Hello students, once again I welcome you all on my channel Learn in Hindi। बच्चों, अब तक हमने अपनी पिछली वीडियोस में क्लास 8 डीएवी बोर्ड के इंग्लिश लिटरेचर का लेसन 1 3 क्वेश्चंस एंड लेसन 2 ग्रैनीज ट्री क्लाइंबिंग को क्वेश्चन आंसर के साथ कंप्लीट कर लिया है। वैसे स्टूडेंट्स जो नहीं देख पाए हो वो हमारे चैनल लर्न इन हिंदी के प्ले लिस्ट में जाकर क्लास 8 के लिए प्रीवियसली अपलोडेड सारे वीडियोस को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू प्रोवाइड यू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 8 डीएवी बोर्ड tenses. So children, today we will learn tenses by discussing and practicing it in a very easy, practical and interesting way. We will learn them while doing. तो बच्चों आइए शुरू करते हैं हमारे प्रैक्टिस बुक का पहला यूनिट टेंसेस, जिसमें हम सीखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, their uses and a comparative study of both the tenses. इसके साथ ही हम नॉन एक्शन वर्ब्स भी पढ़ेंगे। We will solve different practice sets too based on our study. तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक टेंस को। तो आइए शुरू करते हैं पहला वर्कशीट। पहले हम इस वर्कशीट में दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे एंड देन आई विल टेल यू अबाउट डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द टॉपिक। बच्चों, मैं आपका ध्यान दिला दूं कि यहाँ आपके बुक में जो वर्कशीट आपको प्रोवाइड किए गए हैं वो कुछ यूं प्रोवाइड किए गए हैं कि इन्हें प्रैक्टिस करते करते ही आप इन सारे रूल्स को, ग्रामर के रूल्स को सीखते चलेंगे। यहाँ कोशिश किया गया है कि जो ट्रेडिशनल वे होता है कि टीचर पहले रूल्स बताते हैं एंड देन प्रैक्टिस कराते हैं, उसको यूज ना करते हुए बच्चे पहले खुद नोटिस करें और खुद नोटिस करके एक ओपिनियन बनाए कि क्या हो सकता है एंड देन रूल्स आर प्रोवाइडेड बिफोर यू, और तब आपकी लर्निंग जो होती है वो पक्की हो जाती है। तो इस तरह से चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए ऑफ द फर्स्ट वर्कशीट। रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। रुचि इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। Every night she reads for at least 20 minutes before going to bed. At times, she narrates these stories to her younger sister. Swami and Friends by R.K. Narayan is Ruchi's favorite book. However, these days she is reading Malgudi Days. So children, you have to pay attention on the bold words. Okay, here is, then reads, then narrates, then again is, and again is reading. The verbs in bold in the above sentences talk about the present. आपने previously जो tenses पढ़ा है उस learning के आधार पे आप समझ चुके होंगे कि ये जो bold verbs हैं वो प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, उनसे प्रेजेंट टाइम डिनोट होता है, दो इन डिफरेंट फॉर्म्स, जबकि देखने में इनका फॉर्म क्या है, डिफर करता है। सो चिल्ड्रन रिमेंबर, इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब बी। और इज जो होता है वो बी, वर्ब बी है, उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। बी इज यूज्ड एज am, is and are। ये जो is, am और are होते हैं ये बी वर्ब का ही डिफरेंट फॉर्म है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैटेगराइज किए गए हैं। नाउ लुक एट द फॉलोइंग टेबल। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्या, हम इसका यूज कब करते हैं, इन सब को बताने के लिए आपके पास दो टेबल्स हैं, एक टेबल है जिसमें दो कॉलम है, जिसमें हम बारी बारी से
कब सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं, क्योंकि पिछला जो पैसेज है हमने जो अभी पढ़ा उसमें न सिर्फ प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, रीड्स एंड नरेट्स इज सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑल्सो, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, रीड्स नरेट्स again is simple present tense, however is reading is present continuous tense. So you have to read both these tenses and we have to know the difference between them also. Let us look at the following table once again. Verbs expressing the present. Simple present tense. Generally these verbs take s or es at their end. So the first rule to apply simple present tense is when we have to talk about habits. Simple present tense में हम कब किसी सेंटेंस को लिखते हैं? जब हमें हैबिट्स को डिस्कस करना हो, रूटीन्स को डिस्कस करना हो या वैसे एक्शंस को डिस्कस करना हो, बताना हो जो रिपीटेडली किए जाते हैं। किसी की आदत, किसी का रूटीन या किसी द्वारा किया जाने वाला रेगुलर रिपीटेड वे में किया जाने वाले एक्शन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लासेस एवरी इवनिंग। अब ये श्रुति की रूटीन है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर किसी की आदत और किसी के बार बार किए जाने वाले एक्शंस को भी जब हमें बताना हो तो हम उसके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। मीन्स हम देखते हैं कि वर्ब में एस या ईएस का यूज करते हैं, देख रहे हैं आप यहाँ, कब? जब वो सिंगुलर में हो, ठीक है। जब वो सिंगुलर हो तो ऑल द टाइम इन सिंपल प्रेजेंट टेंस वहां वर्ब में एस या ईएस का यूज किया जाएगा। जबकि प्लूरल हो तो हम प्लेन वर्ब, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है गो, उसका इस्तेमाल करेंगे। नाउ टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ, जब भी हमें कोई वैसी बात बतानी हो जो यूनिवर्सल ट्रूथ है या फिर साइंटिफिक ट्रूथ है, तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। यानी यही वाला फॉर्म तब भी चलता है अगर सिंगुलर हो तो हैविंग एस और ईएस एट देयर एंड, और प्लूरल हो तो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ क्या है? अ प्लांट नीड्स एयर। एग्जाम्पल में आपको समझाया गया है कि अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। तो ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ भी है, साइंटिफिक ट्रूथ भी है। प्लांट को इन चीजों की जरूरत होती है। तो जब भी हमें इस तरह की ट्रूथ बताने की जरूरत पड़े तो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना चाहिए। नाउ टू एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर इंपरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। जब भी कोई इंपरेटिव सेंटेंसेस यानी कोई कमांड देना हो, हम जो कमांड देते हैं, जैसे मैं बराबर से आपको बोलती हूँ ओपन योर बुक, डू दिस वर्क, तो हमने क्या किया? हमने जो बिगिनिंग किया वो एक वर्ब से किया, और वो वर्ब कौन से टेंस में है? देखिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब है, बेस है वर्ब का। ये भी सिंपल प्रेजेंट में हमेशा लिखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा। और आगे से आप जब भी किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट करें, चाहे एडवाइस करें, चाहे रिक्वेस्ट करें या फिर ऑर्डर करें या किसी भी तरह का कमांड दे, तो जो वर्ब का इस्तेमाल करें, जिस वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करें, वहां पर सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब अप्लाई करें। इसके अलावा भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी यूजेस हैं। जैसे आपने देखा होगा न्यूज़पेपर हेडलाइंस जो होती हैं, आपने देखा होगा कि उन हेडलाइंस में हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है। इसके साथ ही बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी लाइव कमेंट्री हम सुनते हैं, आपने देखा होगा कि वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत ही धड़ल्ले से यूज होता है। तो ये रहे कुछ मेन यूजेस। There are a lot of other uses also, but as I am teaching you as per the level of class 8 students, these 5 rules are enough. 3 including extra 2 are enough to make your concept quite clear. Now, we'll discuss about present continuous tense. इसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि सब्जेक्ट के बाद is, am और are का यूज होता है, प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। देख रहे हैं आप यहाँ, सब्जेक्ट देन
is, am और are and then ing form of verb. तो देखते हैं यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कब यूज करते हैं. टू टॉक अबाउट एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. जब भी हमें जब इस टेंस का इस्तेमाल करना हो उस समय अगर जो भी एक्शन चल रहा है, कोई भी एक्शन अगर चल रहा है राइट नाउ और राइट देन, उस समय आपको अगर उसके बारे में बताना है तो वहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. दिस एक्शन इज कंटिन्यू, दिस एक्शन इज गोइंग ऑन. जब मुझे बोलना हो, बताना है इस बारे में उस समय, तो मैं क्या कहूंगी, आई एम टीचिंग यू राइट नाउ. ओके, so what did you notice? I have used am teaching. If I'm saying I am teaching you right now, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, am teaching. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. अगेन टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दीज डेज एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कभी कभी जो हाल में हो रहे एक्शंस पर भी, कभी कभी रिसेंट में किए जाने वाले एक्शंस के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. जरूरी नहीं है कि जिस समय बोला जाए ठीक उसी समय. जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या दिया है, तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दीज डेज. अब यहां जरूरी नहीं कि तरुण तभी सीख रहा हो जब हम आपको ये बात बता रहे हो, उस समय वो कंप्यूटर सीख ही रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है. लेकिन अगर वो आजकल सीख रहा है तो वहां पर भी इज लर्निंग का यूज कर सकते हैं. ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. वन मोर एग्जाम्पल, वी आर प्रैक्टिसिंग आवर हॉबीज विच आर इंडोर्स ओनली ड्यूरिंग लॉकडाउन. ओके, so the speaker doesn't mean that he is practicing right then. स्पीकर का ये मतलब नहीं है कि वो जब ये बात बता रहा है तब के तब वो हॉबी को ही प्रैक्टिस कर रहा है, बल्कि वो आजकल यानी ड्यूरिंग लॉकडाउन अपनी हॉबीज प्रैक्टिस कर रहा है. ही मीन्स टू से दैट. तो बच्चों, होप यू हैव अंडरस्टूड देयर यूज, द यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस very well, and your concept regarding them is very much clear. Now let us do exercise B. Rewrite the following passage using the simple present tense of the verbs given in the brackets. Now you have to fill the verbs in their correct forms and you have to use simple present tense. Try to keep in mind, and the hints have been provided to you, help has been provided to you in brackets. Here योगा बी, तो हमने क्या अभी आपको बताया लास्ट वर्कशीट में, बी का मतलब क्या होता है, इज, एम और आर. दे आर कैटेगराइज्ड इन द फॉर्म ऑफ इज, एम, आर. नाउ व्हाट वुड यू टेक हियर, योगा इज, एम, आर. आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू टेल the use of is, am, are, as you are the student of class 8, you have already known it from class 4, 5, etc. तो क्या आप यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता रही हूँ. हमने आपको अपने स्कूल के ऐप के थ्रू होमवर्क दिया हुआ था ये वर्कशीट. आप अपने आंसर्स को हमारी इस वीडियो के थ्रू मैच कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं कि योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट this one is how much existing within. Okay, and you have been updated right now. अभी मैंने भी आपको इन सारे रूल्स के बारे में बताया, तो आपके वो जो प्रीवियस नॉलेज है जिसे कुछ बच्चे भूल भी रहे होंगे, उसको हमने अपडेट भी कर दिया है. इसलिए आइए हम इसको फिर से देखते हैं. इट डैश, What will be here? मैंने आपको बताया था ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको बताया था कि when we have to use a verb in simple present tense, we have to consider the subject. If it is in singular, we have to put s or es at the end of the verb. तो it क्या है, singular है हमारा. यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, helps. It helps in improving concentration. It not only, again here is it, so there would be s, ensures,
It not only ensures discipline but also teach. So this teach is for it. Subject here is it. Means yoga. क्या लिखेंगे यहाँ? Teaches. We have to add es. How to handle stress level. It. Again it is singular and that's why we have to add s or es in the verb. तो क्या हो जाएगा? Trains. It trains us to channelize surplus energy in a positive manner. Yoga is singular noun. So here we'll take acts. S would be added. It unravels. It unravels many hidden qualities that we possess. Here we is the plural subject. Means it is a pronoun and is categorized in plural subject. So we have not to add any s or es here. We have to take the base form of verb as we are doing simple present tense. Now let us discuss exercise C. Imagine yourself to be a TV news reporter. You have been asked to cover a live festival program going on in the city. Given below is a picture of the festival. Observe the picture and write what various people are doing. One example has been done for you. आप इस फेयर में गए हुए हैं, आप इस फेयर में हैं प्रेजेंट, है ना, और आपको क्या करना है? आप एक न्यूज रिपोर्टर हैं और आपको इस फेस्टिवल की कवरिंग करनी है, ठीक है ना। आपको बताना है कि वहां हो क्या रहा है एक्चुअली। ध्यान देंगे बच्चों, हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन बातों को लिखते हैं, उन बातों को रखते हैं जहां हमें किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना होता है जो राइट दिन चल रहा हो, ठीक है। तो यहां आप इस फेयर में हैं और आपके सामने सब कुछ हो रहा है, तो आप कौन से टेंस में लिखेंगे? देखिए यहां पर आपको हेल्प भी मिला हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे, ठीक है ना। चलते हैं। वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सिटी कार्निवल. On your screen you can see the live coverage of the festival. The mayor is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. ये 2 लाइन रहा। अब आपको इसमें से फाइंड आउट करने हैं। जैसे आप बोल सकते हो, दिस जायंट व्हील इज मूविंग, चिल्ड्रन आर एंजॉइंग, पीपल आर बाइंग सेवरल थिंग्स, मेनी स्टॉल्स आर हैविंग अट्रैक्टिव टॉयज, और भी जितना कुछ भी डिस्क्रिप्शन आप इमेजिनेटिव भी कर सकते हो, ठीक है। सो चिल्ड्रन, डू दिस एक्सरसाइज योरसेल्फ बट डोंट फॉरगेट टू यूज the present continuous tense which we have to use. Remember, present continuous tense is used to talk about things that are happening now, means at the time of speaking. अब बच्चों, कभी कभी ऐसा होता है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है। तो हमारा जो ये वर्कशीट 2 है वो हमें बहुत अच्छे से इन दोनों ही टेंसेज में क्या डिफरेंस है एक कॉम्पेरेटिव स्टडी आपको करा देती है, जिससे जो कॉन्सेप्ट है इन दोनों ही टेंसेस के बीच के कंफ्यूजन को लेकर के वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। जैसे देखिए एक्सरसाइज ए को देखते हैं। रीड द फॉलोइंग। आई गो टू द लाइब्रेरी एवरी वीकेंड। आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी। सेंटेंस 1 टॉक्स अबाउट अ हैबिचुअल एक्शन। आप क्या देख रहे हैं? जो पहला सेंटेंस है वो क्या बता रहे हैं? एवरी वीकेंड जाते हैं, मीन्स एक हैबिट है, एक हैबिचुअल एक्शन है, एक रूटीन भी मान लीजिए, उसको बता रहा है। जबकि सेंटेंस 2 डिस्क्राइब्स एन एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जबकि कोई ये कहे कि आई एम गोइंग टू द लाइब्रेरी, मीन्स ही इज ऑन द वे टू द लाइब्रेरी, मीन्स वो जो उसका एक्शन है जाने का वो उसी समय हो रहा है जब ये बात वो बोल रहा है, ठीक है। तो इस अवस्था में हमें फॉर्म ऑफ वर्ब, बेसिकली टेंस मेक्स अस टू स्टडी द फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है ना। तो हमें कौन सी अवस्था में, कौन से सिचुएशन में किस टेंस को यूज करना है, इन दोनों एग्जाम्पल से इन दोनों टेंसेस का यूज क्वाइट क्लियर हो रहा है। नाउ रीड दिस एग्जाम्पल। सीमा वाटर्स हर प्लांट्स एवरी इवनिंग। अब ये क्या है?
एक हैबिचुअल एक्शन है, एक रूटीन है, हर शाम वो ऐसा करती है. However, today she is watering them in the morning. आज वो क्या कर रही है? She is watering them in the morning, as she has to go out in the evening. Action happening now at the time of speaking. अब जब कोई कह रहा है कि आज वो water कर रही है, she is watering. Today she is watering them in the morning. Means whenever someone says this, that time she is doing this action. Okay, this watering action is going on. Okay, so this form of verb teaches us that the action is continue at the time of speaking. Now remember, simple present tense is used to describe routine or habitual actions that are happening all the time and not particularly at the time of speaking, whereas present continuous tense is used to describe actions happening now at the time of speaking. सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम रूटीन या हैबिचुअल एक्शन के लिए यूज कर रहे हैं या करते हैं, या फिर वैसे एक्शन को जो हर समय हो रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि अभी के अभी ही हो, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम जो इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, वो तब करते हैं जब वैसे एक्शंस को डिस्क्राइब करना हो जो अभी के अभी मीन्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू हो. नाउ बाय डूइंग एक्सरसाइज बी, our learning will be permanent. Read the passages given below and fill in the blanks with the correct form of the verb, either simple present or present continuous. Tanvi and Dharana. Tanvi and Dharana are sitting very quietly in their room. मतलब क्या, जब हमें ये बात बताई जा रही है उस समय वो क्या कर रही हैं? Their action of sitting is continue. वो बैठी हुई है अपने रूम में. Usually when they are alone, they dash. अब usually यानी उनका रूटीन क्या है? They dash a lot of mischief. अब रूटीन की बात हो तो हम यहाँ बिना सोचे समझे क्या करेंगे? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. यहाँ हम मेक्स नहीं कर सकते क्योंकि क्या है? हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, इसलिए हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? मेक को ही लिखना पड़ेगा. They make a lot of mischief, but today they, अब आज की बात मतलब जो वो कर रही हैं, right then उसकी बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा टेंस यूज करेंगे? क्या अब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि today they are waiting. The action of their wait is continue. आज वो क्या कर रही हैं? वेट कर रही हैं patiently for their mother who has promised to take them for fun rides in the evening. अब यहाँ पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? एक एक्शन कंटिन्यू है, यहाँ भी कुछ एक्शन कंटिन्यू है. तो क्या लिखा हुआ है? तन्वी डैश हर बुक्स. एक्शन इज कंटिन्यू, कलेक्टिंग हर बुक्स. तन्वी इज कलेक्टिंग हर बुक्स एंड अरेंजिंग देम प्रॉपरली. धारणा इज कीपिंग. धारणा भी क्या कर रही है? उसका भी एक्शन कंटिन्यू है. धारणा इज कीपिंग हर टॉयज इन द रैक. शी यूजुअली फिर से हैबिट की बात हो रही है, उसकी आदत क्या है? अक्सर वो क्या कर देती है? शी लाइक्स टू कीप देम ऑन हर बेड. तन्वी टू प्रेफर्स टू कीप हर बुक्स ऑन हर टेबल, बट टुडे शी इज अरेंजिंग देम. आज वो चूंकि अरेंज कर रही है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे. नाउ द सेकेंड एक्सरसाइज, द वेरी वर्कशीट. मोहित डैश फॉर मॉर्निंग वॉक डेली यानी सीधा हम हैबिट पे आ जा रहे हैं. क्या हो जाएगा? गोज, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा. ही डैश गेट अप एट 5:30 AM. क्या हो जाएगा? यहाँ गेट्स अप हो जाएगा क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें इसे भी भरना है. डैश फॉर अ ब्रिस्क वॉक इन अ पार्क नियर बाय. तो ये भी उसकी हैबिट है. ही गोज फॉर अ ब्रिस्क वॉक इन अ पार्क नियर बाय. ही कम्स बैक. ये उसकी रूटीन ही बताई गई है. एंड लीव्स फॉर हिज स्कूल टुडे. लेकिन आज की बात करें तो आज यानी अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग क्या है? ही इज नॉट फीलिंग. अब हमें यहाँ जरूरत पड़ती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की. He is not feeling well. So he is thinking. सोच रहा है.
is thinking of reading a book instead of going for his daily walk. तो बच्चों, उम्मीद है आपने समझा होगा उस डिफरेंस को जो सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बीच में है। अगर बच्चों आपको हमारा ये प्रयास, हमारी जो ये कोशिश है आपको समझाने की, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक बटन को हिट करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी सेट्स आपको दोबारा वापस मिलती रहे, लगातार मिलती रहे। इसके अलावा अगर स्टिल आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हमारा कमेंट सेक्शन इसके लिए अवेलेबल है ही, आप उसमें भी जाकर के अपनी डाउट्स को रख सकते हैं। बच्चों, आइए देखते हैं अब अगला वर्कशीट जिसमें हमें पढ़ना है नॉन एक्शन वर्ब्स का पहला एक्सरसाइज ए। हम सबसे पहले देखते हैं, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड tick the grammatically correct ones. Give a reason for your choice. Now, I like this dress. I'm liking this dress. Which one is correct? I like this dress means I always like this dress. Now, I'm liking means actually it is meaningless here. अगर हम ऐसा यूज करें तो हो क्या जाएगा कि मुझे अभी पसंद आ रहा है, अभी राइट नाउ, इसके पहले या इसके बाद नहीं आएगा। तो ये इस ऐसा इंटरेस्ट किसी का होता नहीं कि राइट नाउ पसंद हो और इस बाद में पहले पसंद हो, तो ये मीनिंग लग जाता है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, क्या करेंगे, आई लाइक दिस ड्रेस को टिक करेंगे क्योंकि ये ग्रामेटिकली करेक्ट है। अगेन द सेम वे, रवि इज वॉन्टिंग टू टॉक टू यू, रवि वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। हियर वी फाइंड द सेकेंड वन एज grammatically correct one. Question number 3. The room freshener smells good. The room freshener is smelling good. Here also the first sentence is correct. He knows your dad. He is knowing your dad. He knows your dad is the correct one. She owns that house. She is owning that house. She owns that house is the correct one. Again I hear some noises from the room. I'm hearing some noises from the room. तो अगर हम ग्रामेटिकली करेक्ट वन को देखें तो फर्स्ट सेंटेंस जो है वो करेक्ट है। याद रखेंगे, रिमेंबर इस एक्सरसाइज से आपको क्या सिखाया जा रहा है कि नॉन एक्शन वर्ब्स, दैट इज वर्ब्स दैट डू नॉट डिस्क्राइब एन एक्शन, आर नॉट और रेयरली यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना। अभी जो हमने ऊपर देखा, ओनिंग, हियरिंग, स्मेलिंग, ये सब क्या है, लाइकिंग, ये सब नॉन एक्शन वर्ब्स हैं। ठीक है। और नॉन एक्शन वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं किया जाता या फिर रेयरली किया जाता है। ठीक है। जब कोई कुछ स्मेल कर रहा हो और उस समय उसका स्मेलिंग करने का एक्शन जो है वो विजिबल हो रहा हो, उस कंडीशन में हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं, बट जनरली नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ हियरिंग का है, अगर सुनने का एक्शन, कोई सुन रहा है, उसके सुनने, उसके जोर देकर के, ध्यान लगा करके सुनने का एक्शन दिखाई देता हो, तो हम इसका ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत रेयर यूज होता है क्योंकि रिटन में तो हमें दिखता नहीं है ऐसा, हमें ड्रामा स्टेज पर ही दिख सकता है, तब हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे एक रेयरली करके आपको ऑप्शन दिया है कभी कभी यूज करने का। जनरली हम नॉन एक्शन वर्ब्स को कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते। जैसे सूप इज टेस्टिंग सार इज रॉन्ग एंड द सूप टेस्ट इज सार इज ओके, इट इज करेक्ट, क्योंकि टेस्ट, हम टेस्ट कैसे कर रहे हैं, ये ईटिंग दिखता है, बट टेस्टिंग कैसे हो रहा है ये नहीं दिखता, ये विजिबल नहीं है। इस टेस्ट करने का एक्शन हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। वर्ड्स सच एज लाइक, वांट, स्मेल, नो, ओन आर नॉन एक्शन वर्ब्स। द टेबल बिलो गिव्स कॉमन नॉन एक्शन वर्ब्स। नीचे वे नॉन एक्शन वर्ब्स को भी कैटेगराइज किया गया है इस टेबल में, जिसमें उसको बांटा गया है 4 पार्ट्स में, 4 कैटेगरीज में। पहला है वर्ब्स ऑफ सेंसेस, जिसमें हम देख रहे हैं सी, हियर, टेस्ट और स्मेल को। वर्ब ऑफ फीलिंग्स और इमोशंस, जिसमें लाइक, लव, हेट, फील, वांट, डिजायर, फियर और रिस्पेक्ट है। वर्ब ऑफ मेंटल स्टेट्स, दिमागी प्रोसेस जो हमारे एक्शन में नहीं दिखता, हाँ, लेकिन दिमाग में हो रहा होता है, वो क्या है, नो, अंडरस्टैंड, एग्री, डिसएग्री, बिलीव, डाउट, ट्रस्ट, थिंक, सपोज, रिमेंबर। और लास्ट कैटेगरी है वर्ब्स ऑफ पोसेशन, किसी चीज का पोसेशन मीन्स अधिकार होता है, कोई चीज हमारे अधिकार में है, उसको डिनोट करने के लिए कौन सा वर्ब यूज किया जाता है।
तो वो है ओन, पॉसेस, बिलोंग एंड कंटेन। तो बच्चों आप काफी ध्यान से इस टेबल को पढ़ लेंगे और नीचे आपको एक और एक्सरसाइज दिया गया है जिसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स भरना है। वो सिंपल प्रेजेंट है, हो सकता है, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है। आप अपने पिछले अंडरस्टैंडिंग जो भी मैंने आपको पढ़ाया उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। हेयर ऑल्सो कुछ ऐसे वर्ब्स दिए गए हैं जिनको, जैसे थिंक है, थिंक को आप ऐसे सेंटेंस में यूज कीजिए जहां पे एक्शन डिनोट होता हो, और अगेन ऐसे सेंटेंस में यूज कीजिए जहां पे वो नॉन एक्शन वर्ब का काम कर रहा हो। ठीक, यही काम आप फील, टेस्ट और स्मेल के साथ भी कीजिए। आप इन एक्सरसाइज को खुद से करेंगे। अगली एक्सरसाइज हम अपने अगले वीडियोस को, तो बच्चों जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बी और सी है उसको आप होमवर्क के तौर पे खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम अपने अगले वीडियो की शुरुआत इन एक्सरसाइज बी और सी के सॉल्यूशंस के साथ करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को मैच कर सके और कंफर्म हो सके कि आपने कितना सही काम किया है, आपने टेंसेस को कितना समझा है। इसके साथ ही हम अपने अगली वीडियोस का लिंक हम अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाले हैं ताकि आप वहां तक इजीली एक्सेस कर सकें। और अगर हमारी टीचिंग, अगर हमारा वे ऑफ टीचिंग आपको पसंद आ रहा हो तो आप प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक करें और फर्दर अपडेट्स regarding this topic tenses, regarding the practice book of your class, अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। That's all. Thank you. Have a nice day.